सरकारी सड़क पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। जनता की सड़क पर मनमाने तरीके से गाड़ी खड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। सरकारी पार्कों में अवैध डेयरियां चलाकर पैसे कमाने वालों की अब खैर नहीं। सरकारी जमीनों को अपने बाप दादाओं की जागीर समझने वालों की अब खैर नहीं। द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। डावड़ी में अवैध मंडी पर सरकारी पंजा चलाने के बाद अब डावड़ी सागरपुर नाला रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाने की तैयारी है। विनय मिश्रा ने नाला रोड पर डीडीए, एमसीडी और फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस नाला रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कई सुझाव दिए। इस मीटिंग में विनय मिश्रा के साथ पार्षद तिलोत्तमा चौधरी, राजेश यादव, डीडीए के अफसर, एमसीडी के डीसी और दिल्ली पुलिस के। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम डावड़ी सागरपुर नाला रोड पर मौजूद हैं। वो नाला रोड जहां हर रोज़ अतिक्रमण रहता है, हर रोज़ इनक्रोचमेंट रहता है और भारी जाम लगातार लगा रहता है। लेकिन आज प्रशासन की तरफ से एक जॉइंट मुहिम चलाई जा रही है जिसमें क्षेत्र के एमएलए हैं, पार्षद हैं, एमसीडी के डीसी हैं, डीडीए के लोग हैं, पुलिस बल है और पीछे की तरफ कैमरा में कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरह से एक बड़े लेवल की मीटिंग चल रही है। और मीटिंग में ये चर्चा की जा रही है कि जो नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट है, जो अवैध पार्किंग है, उसको कैसे हटाया जाए, जो गंदगी है उसको कैसे हटाया जाए। और इस मीटिंग का एक ऑन द स्पॉट असर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस रोड पर लगातार जब भी आप गुजरते होंगे तो आपको दिखता होगा कि दोनों तरफ रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। लेकिन अब देखिए, यहाँ कोई आपको रेहड़ी वाला नज़र नहीं आएगा। और यहाँ इस कॉर्नर पर जो ठेली लगाया करते थे, जो सामान बेचा करते थे, उन्होंने अपना पैकअप कर लिया है। इन अधिकारियों को देखने के बाद अब देखना ये होगा कि इनकी मीटिंग के बाद, इस ड्राइव के बाद, क्या दोबारा से वही हालत इस नाला रोड पर देखने को मिलती है या फिर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। विनय मिश्रा ने कहा कि एक जॉइंट ड्राइव के तहत जल्द द्वारका विधानसभा को अतिक्रमण मुक्त बना दिया जाएगा। विनय जी, इस समस्या से बहुत जनता परेशान है। आज क्या कुछ आपने ड्राइव चलाई है और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ में शामिल हुई? देखिए, ये रोड हमारी लाइफलाइन है और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ एमसीडी को, हमारे दोनों पार्षद को, कि इसकी सफाई की ये पूरी कोशिश करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके साथ में जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन पे अनऑथराइज कब्जा हो गया है। जो सर्विस लेन की सड़क है उस पर भी लोग आगे आके रोड पे इंक्रोचमेंट कर चुके हैं, जिस वजह से ट्रैफिक की इतनी दिक्कत होती है, लोग चल नहीं सकते। इसके लिए हमने पीछे फ्लड वालों से रिक्वेस्ट किया तो फ्लड बोला जी ये हमारे पास नहीं, डीडीए के पास है। डीडीए वालों से बात की तो डीडीए बोला हमारे पास है। इसलिए आज हमने हमारे दोनों पार्षद के साथ मिल के डीडीए के जितने अफसर हैं उनको बुलाया, फ्लड के जो जितने अफसर हैं उनको बुलवाया, एमसीडी के जितने पदाधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, उनको बुलाया। आज बुला के हमने सारे डिपार्टमेंट को यहाँ की यथास्थिति दिखा दी है। तो कुछ तो इनको भी आँख खुलेगी यथास्थिति देख के, बंद के एसी कमरों से देख के खाली ये कह देना कि मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया से काम नहीं चलेगा। गाली हम सुनते हैं, जनता हमारे को गाली दे रही है और डिपार्टमेंट जो है वो सुध नहीं ले रहा। तो इसके लिए हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन आज किया है। बहुत जल्द इस पर एक जॉइंट मीटिंग होगी। जॉइंट मीटिंग में पहले तो इसकी ओनरशिप निकाल लेंगे, किसकी ओनरशिप है। जिसकी भी ओनरशिप होगी, मास लेवल पर मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वहाँ से लेकर जो मास जितने कब्जे लोगों ने किए हैं सारे कब्जे भी छुड़वाएंगे और कोशिश होगी रोड चौड़ा हो। और सबसे बड़ी जो रोड खुदी हुई है, रोड बने। ये नाला है, इस पे जो अनऑथराइज पार्किंग हो रखी है वो हटा के बीच में डिवाइडर देके ये रोड हम चलती बनाएंगे, ताकि जो शाम को और सुबह जो लोग चल नहीं पाते, इतना जाम रहता है, उससे निजात मिलेगी। साथ साथ अगली जॉइंट मीटिंग में हम ट्रैफिक पुलिस को भी इन्वॉल्व करेंगे, ताकि जो ट्रैफिक पुलिस भी इसकी ओनरशिप ले, वो भी इसकी जिम्मेवारी ले, क्योंकि जिसकी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी से काम करे और जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। इस पे हमारा प्रयास है। कुछ रोड पर अतिक्रमण तो हो ही रहा है, कब्जे तो हो ही रहे हैं, कुछ डेयरियां भी चल रही हैं। क्या कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिए गए हैं, कैसे कब तक इसको जो है सोल्व आउट कर दिया जाए? देखिए, हमने डेयरी कई बार डेमोलिशन कराया। राजेश जी को मैं बधाई देता हूँ, सिमी जी को बधाई देता हूँ। उसको हमने तुड़वाया, उसको सील करवाया, लेकिन कोई देख रेख ना होने की वजह से बार बार कब्जा होता है। अब की बार हमने उस पर बाकायदा SHO की पार्टी बनाया, हमने लिख के दिया है, एमसीडी ने लिख के दिया है कि हमने ये खाली करा दिया, अब इसको यथास्थिति बनाना पुलिस का काम है। इसलिए SHO को हमने बाय नेम उसमें पार्टी बनाई कि अगर इस पर कोई कब्जा हुआ तो उसके जिम्मेवार SHO होंगे। तो कब तक ये राहत कब तक मिल जाएगी, लोग सोल्यूशन कब तक मिल जाएगा? देखिए, अभी शुरुआत हुई है, 16 साल इसको बने हुए हो गए, किसी ने सुध नहीं ली इसकी। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो आज इस पर हमने इंस्पेक्शन किया। अब इसी हफ्ते
एक जॉइंट मीटिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे क्या एक्शन होने वाला है। अपने क्षेत्र के अतिक्रमण जिस तरह से आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, डाबडी में भी किया, जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं केजरीवाल सरकार गरीबों के पेट पर लात मार रही है, गरीबों के आशा नहीं उजाड़ रही। देखिए, विपक्ष के लोगों का कोई काम बचा नहीं है। इनके संरक्षण में जो जितने इनके नेता हैं वो हम पे आरोप लगाते थे कि ये पैसे लेते हैं, इनकी वजह से मंडी बसी हुई है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जो हम पे आरोप लगा रहे थे कि कितना पैसा उनको मिल रहा था, जो आज आके मंडी बचाने खड़े होकर चिल्ला रहे थे, जैसे लग रहा था उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से उनके पेट में दर्द हो रहा है, आज जनता के सामने साफ साफ हो गया कि दिल्ली में जितने ऑथराइज जगह है सबसे पैसा इकट्ठा होकर बीजेपी को जाता है, बीजेपी के नेताओं को जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ ये कब्जा हटता है, इनके पेट में दर्द होता है और ये हर जगह कब्जा रुकवाने के लिए पहुँच जाते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या विनय मिश्रा अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले द्वारका विधानसभा का पूरा अतिक्रमण हटा देंगे? देखिए, एक लंबा प्रोसेस होता है, कोई इसमें हाथ में, और वो भी इस समय में जब एलजी को सारी शक्तियाँ दे दी गई हैं, दिल्ली सरकार की सारी शक्तियाँ छीन के एलजी को दे दी गई हैं। अभी मेरे हाथ में इतनी शक्तियाँ नहीं। हाँ, जिस दिन एलजी जितनी पावर मुझे मिल जाए आपको दिखा देंगे हम द्वारका को साफ़ करके। हमने 1.5 साल से कोशिश की तो वो कब्जा खाली हुआ, लेकिन फिर दोबारा कब्जा होना शुरू हो गया। स्कूल हमने खाली करके बनाया आपके सामने, उसका उद्घाटन हम करने जा रहे हैं इसी महीने। तो हमारी सोच है कि द्वारका विधानसभा का जो नाम द्वारका विधानसभा मिला, उसी तर्ज पे इसमें क्षेत्र दिखना भी चाहिए, और लोग जो यहाँ से जनकपुरी या द्वारका जाते हैं उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। जिस दिन द्वारका जनकपुरी के लोग यहाँ के बस जाएंगे उस दिन मेरा सपना पूरा होगा कि हमने द्वारका के लिए कुछ किया है। तिलोत्तमा मैम हमारे साथ हैं, निगम पार्षद। मैम, ये जो अतिक्रमण हटाकर साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश की जा रही है द्वारका विधानसभा, ये कदम कितना ज़रूरी था और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्षेत्रवासी बहुत परेशान थे, और बराबर जब से हम लोग आए हैं सबसे पहला टारगेट हमारा यही रहा कि नाला रोड साफ़ रहे, और लगातार हमारे कर्मचारी यहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं। पर उस बीच में ये बराबर ट्रकें, ये जो बसेस खड़ी होती है, अनऑथराइज पार्किंग, दुकानें लग जाती हैं। तो इस सब से क्या है, वैसे किसी गरीब के कमाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। यहाँ पर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतना ट्रैफिक जाम होता है शाम के समय। आपने भी कई बार मीडिया पे चलाया इस बात को। तो हम लोग उस चीज़ से चिंतित हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग सुरक्षित रहें। उनको जिस चीज़ के लिए रोड बना के दी गई थी कि यहाँ पर उनका आवागमन सही हो और रोड साफ़ सुथरी रहे, हमारा ये प्रयास है। हमारा किसी के को उजाड़ने से प्रयास नहीं, हमारा प्रयास ये है कि जिस चीज़ के लिए ये रोड बनी है लोगों को वो लाभ मिले। और अपने कार्यकाल में ये सारी ग्रीनरी, पिछली बार मैंने बेल्ट में लगाई थी कि इधर ग्रीनरी रहे दोनों साइड और लोगों को छाया मिले, पर उसका उल्टा असर हो गया। लोगों ने अब इंक्रोचमेंट करके 15-15, 20-20 हज़ार रुपये किराए पर दे दी है। पिछले 5 साल हम जब कार्यकाल में नहीं रहे, हमारे सिम्मी यादव, राजेश यादव जी ने भी बहुत डेयरियाँ उठवाई, हमने भी सील कराई मोहन नगर में अपनी, पर दोबारा से ये सब आ जा रहे हैं। तो हम लोगों का जॉइंट प्रोग्राम है कि हम लोग मिलके इकट्ठे, तीनों पार्षद और विधायक हमारे मिलके इस कदम को उठाएं कि जो लोगों की, यहाँ के रहने वाले लोगों की दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो। राजेश जी, आप तो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे कि एक जॉइंट ड्राइव चलाई जाए, और आपने पहले भी प्रयास किया, वो डेयरियाँ भी आपने हटवाई, लेकिन दोबारा लगा लेते हैं। अब इस जॉइंट का कितना असर, जॉइंट ड्राइव जो चलाई जा रही है, इसका कितना असर होने वाला है? देखिए जी, आज हमने विधायक जी के नेतृत्व में हमारे तीनों पार्षद, एक हो मैडम भी खड़ी हैं, हम लोग जॉइंट काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, हर बार एजेंसीज़ कहती थी कि ये उनका काम है, ये उनका काम है। आज विधायक जी ने तमाम एजेंसियों को बुला लिया है, और अभी 2 या 3 दिन के अंदर एक बार बैठ के बंद कमरे में मीटिंग होगी, किसके पास ऑनरशिप है, एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात परवीन जी ये है कि हमारी नीयत है, हम इंक्रोचमेंट को हटाना चाहते हैं, हमारी नीयत है हम रोड के ऊपर ट्रैफिक को चलाना चाहते हैं, हमारी नीयत है हम लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं कि जिसके लिए ये पुल बना था। आपके सामने विधायक खड़ा है, पार्षद खड़ा है, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जो एमएलए और पार्षद खुद खड़े होकर इंक्रोचमेंट को हटाने का काम कर रहा है। नहीं तो हमेशा पार्षद और एमएलए इंक्रोचमेंट बढ़ाने का काम करते हैं, जब इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाता है तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। सच्चाई है। मैं डीएम के पास गया था एक लेटर को लेकर, डीएम कहता जी पहले पार्षद हैं आप, कि आप इसको लेके आए हैं कि इंक्रोचमेंट को हटा दो, आपको डर नहीं लगता कि आपको दोबारा चुनाव में नहीं जाना? मैंने सर जो यहाँ लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अति हो चुकी है। हम लोग रोज़ साफ़ करा रहे हैं, हमारे एमसीडी के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह उठ के आते हैं तो स्थिति ऐसी की ऐसी मिलती है। डेयरियाँ हमने सील कराई हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक सिंगल डेयरी को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। गायों को बिल्कुल कोई सड़क पे घूमने नहीं देंगे, चाहे समय लग सकता है,
क्योंकि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज था। आप देखते हो उगाही का काम सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। हमारे पास भी आते हैं लोग, सर ये ले लो, सर वो ले लो। मैंने कहा अब कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार यहाँ पर काम कर रही है, विधायक जी के नेतृत्व में। मैडम और हम लगातार काम कर रहे हैं, साफ कराएंगे, ये हमारा वादा है आप लोगों के साथ। समय लग सकता है लेकिन होगा। तो देखिए, अब अगली मीटिंग बंद कमरे में होगी, एक्शन प्लान तैयार होगा और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, वर्ष 2008 में करोड़ों की लागत से इस नाला रोड का निर्माण जनता को पंखा रोड के जाम से राहत दिलाने के लिए किया गया था। लेकिन आज ये नाला रोड अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की गिरफ्त में है, जिसके चलते शाम के वक्त यहां लंबा जाम देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, यहां अवैध पार्किंग का बसेरा है, सर्विस रोड पर अवैध डेयरियां चल रही हैं, कब्जे हो रहे हैं और सड़क के ऊपर मवेशियों का आतंक है। अगर समय पर इस अतिक्रमण पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो यकीनन ये नासूर बन सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। किस तरह से जो है जॉइंट ड्राइव के ज़रिए इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है, अवैध पार्किंग को हटाने की कोशिश की जा रही है और नए सुझाव विधायक विनय मिश्रा की तरफ से डीडीए के अधिकारियों को दिए गए हैं, एमसीडी के अधिकारियों को दिए गए हैं और बहुत ही जल्द अगली जो मीटिंग होगी बंद कमरे के अंदर, उसके बाद एक्शन शुरू होगा। और ये जो तस्वीरें आपको यहाँ गंदगी और अतिक्रमण की नज़र आती हैं वो शायद आने वाले टाइम पर नज़र ना आए। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।